मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका बाबा साहब रेडियो पर। यह सिर्फ एक रेडियो नहीं, यह एक आवाज है, बराबरी की, न्याय की और आत्मसम्मान की। प्रिय श्रोताओं, आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आत्मचिंतन की यात्रा है, जो आत्म सुधार की यात्रा है। तो शुरुआत करते हैं इस पवित्र यात्रा की। बाबा साहब को मानने वालों, आप सबसे सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपका ध्यान मैं जिस सच्चाई की ओर खींचना चाह रहा हूं, वो सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है। लेकिन क्या करूं, इस सच्चाई को आप सबके सामने लाना मैं अपना परम कर्तव्य भी मानता हूं। कभी कभी हम अनजाने में ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो पतन की स्थिति होती है, जो बहुत कुछ खोने की स्थिति होती है, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता, खासकर तब जब वो स्थिति अप्रत्यक्ष हो, खासकर जब वो स्थिति हमें खुद को प्रभावित न कर रही हो। हमको लगता रहता है कि सब सही है। निश्चित रूप से आप सब बाबा साहब का सम्मान करते हो, उनको अपने हृदय से मानते हो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इस सच्चाई को समझने का हम सभी प्रयास करें। इस समस्या को समझना ही समस्या के हल का पहला कदम है, और उसके आगे के कदम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आप चिंतन करके देखो तो आपको लगेगा कि बाबा साहब ने उन विषम परिस्थितियों में, जब सैकड़ों सालों से चली आ रही उस अमानवीय मानसिकता को, जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच, शोषण और क्रूरता लोगों की सोच में स्थायी रूप से बस चुकी थी, बाबा साहब ने कहीं न कहीं काफी गहराई तक उसे तोड़ दिया था। बाबा साहब के प्रयास के कारण ही बहुत सारे लोग आगे बढ़ पाए और वे एक अच्छे स्तर तक पहुंच पाए हैं, या हम कहें कि एक समझदार व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन आज हम गांवों में जाकर देखें तो जितना भी दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा व्यक्ति है, उसको क्या पता है कि भविष्य में उसे कैसे आगे बढ़ना है? क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या वह यह समझता है कि शिक्षा उसके बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? और क्या उसे सही शिक्षा मिल रही है जिस स्तर की मिलनी चाहिए? क्या उसके घर का रहन सहन का स्तर और उसमें इन बातों को वरीयता दी गई है कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, और अच्छा व्यक्ति बनकर वह भी समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करे और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सके? आपको स्थिति इसके काफी विपरीत मिलेगी। आज आप गांव में जाकर देखो, 20 साल के ऊपर वाले बहुत सारे लड़के, खासकर बहुजन समाज के, शराब की चपेट में आ गए हैं या ऐसे ही अन्य माध्यमों से जीवन की विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं। उनको जीवन की समझ नहीं है, वे कैसे आगे बढ़ें इसकी समझ उनको नहीं है, और उनका मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं है। केवल खाना पीना चलता रहे, बस यही जिंदगी नहीं होती। उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, इसकी संभावना काफी कम है। ऐसे ही बहुत सारे संदर्भ जो दिखाते हैं कि समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसे ही सिर्फ जीवन जिए जा रहा है, बिना सोच, बिना समझ, बिना दृष्टि। उनके जीवन में सुधार रुक सा गया है। ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए लिखा पढ़ा समाज जिम्मेदार नहीं है? कोई था जिसने हमें जागरूक किया, कोई था जिसने हम सबके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमें इस स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने बड़ी चिंता और रणनीति के साथ अपना साहित्य इसलिए लिखा कि इस साहित्य से लोगों को दिशा मिलती रहेगी। लेकिन इस साहित्य की पहुंच और समझ भी तो हम ही लिखे पढ़े लोगों तक ही है। उस समझ को आगे बढ़ाने वाले तो हम लिखे पढ़े लोग ही होंगे। क्या वो सुधार की चैन जो हम लोगों से बनती है, टूटती हुई नजर नहीं आती? क्या इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं थी कि अपने आसपास के लोगों में से ऐसे लोगों को जिनको मार्गदर्शन की जरूरत थी, उनके पास जाते, उनको जीवन की श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने की समझ प्रदान करते, जिससे वो भी कम से कम इतना समझदार बन जाते कि अपने बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ा पाते? आप कह सकते हो वो समझना नहीं चाहते, लेकिन आप सोच कर देखो कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कितना हो रहा है, और दूसरे, ये इतना आसान होता तो ये विपरीत स्थिति आती ही नहीं। तो हम सभी को इस सच्चाई को समझना होगा, कर्तव्य भाव से मानवता के लिए आगे बढ़ना होगा। इस सच्चाई के साथ में एक और अति महत्वपूर्ण बात भी हम सबको बड़ी गंभीरता से समझनी होगी कि बाबा साहब ने जो शुरू किया वो कोई शाश्वत वस्तु नहीं है कि बस बाबा साहब ने इसे बना दिया तो सदैव के लिए बन गई। बाबा साहब ने हमें एक सोच दी है, एक दृष्टि दी है, एक विचारधारा दी है। यदि हम अपने कर्तव्य से दूर हो गए तो इस सोच का अंत हो जाएगा। बाबा साहब ने स्वयं कहा है, मनुष्य नश्वर है, विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही मुरझाकर मर जाएंगे। अतः
अपने समाज के बहुत पीछे रह गए लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। और इसके लिए सबसे पहले अपने महापुरुषों के विचारों को समझो, उनके साहित्य का अध्ययन करो, चिंतन करो, जीवन की सच्चाई को समझो और अनुभव करो, और जो संभव हो समाज के लिए करने का प्रयास करो। और इस प्रयास की शुरुआत बाबा साहब रेडियो को सब्सक्राइब करके कर सकते हो, जिससे कि आप लगातार हमारे साथ बने रहो। और जब आप बाबा साहब रेडियो परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो हम आपको एहसास दिलाते रहेंगे, इन महापुरुषों के माध्यम से या किसी अन्य ऐसे ही संदर्भ से। आइए हम और आप मिलकर बाबा साहब के त्याग और समर्पण को सच्चा सम्मान दें और अंततः एक ऐसा श्रेष्ठ समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ें जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो। यदि आपको यह प्रेरक ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यही आपका समर्थन होगा इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने का। अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम और आप मिलकर ही बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा सकेंगे, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली बार बाबा साहब रेडियो पर। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।